नमस्कार और स्वागत है वैश्विक पहेली के आज के एपिसोड में। मैं हूं आपका मेजबान सम्यक। और मैं हूं मृदुल। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो वैश्विक स्थिरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इजरायल, ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच का जटिल और हमेशा बदलता रिश्ता। बिल्कुल, ये कोई सीधा साधा मामला नहीं है, बल्कि इतिहास, विचारधारा, सुरक्षा चिंताओं और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं का एक जटिल जाल है। हमारा लक्ष्य आज इस जटिलता को निष्पक्ष रूप से सुलझाना है, ताकि आप, हमारे श्रोता, इसकी गहरी समझ पा सकें। चलिए अमेरिका की भूमिका से शुरू करते हैं। मध्य पूर्व में संयुक्त राज्य अमेरिका की भागीदारी दशकों पुरानी है। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने सोवियत प्रभाव को रोकने के लिए इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत की। सही कहा। 1969 की ईरानी क्रांति से पहले अमेरिका ईरान का एक प्रमुख सहयोगी था। शाह के शासन को अमेरिका का मजबूत समर्थन प्राप्त था और यह ईरान के तेल संसाधनों तक पहुंच और सोवियत संघ के खिलाफ एक गढ़ के रूप में महत्वपूर्ण था। लेकिन क्रांति के बाद सब कुछ बदल गया। शाह को सत्ता से हटा दिया गया और इस्लामी गणतंत्र की स्थापना हुई, जिसने अमेरिका को महान शैतान घोषित किया। तब से दोनों देशों के बीच संबंध शत्रुतापूर्ण रहे हैं, जिसमें परमाणु कार्यक्रम और मानवाधिकारों के मुद्दे मुख्य विवाद बिंदु हैं। इजरायल के साथ अमेरिका के संबंध की बात करें तो यह एक रणनीतिक साझेदारी रही है जो दशकों से मजबूत है। अमेरिका इजरायल की सुरक्षा का एक प्रबल समर्थक रहा है, उसे भारी सैन्य और आर्थिक सहायता प्रदान करता रहा है। इस क्षेत्र में अमेरिका के हितों और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित माना जाता है। इस मजबूत समर्थन के पीछे कई कारण हैं। ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध, इजरायल को मध्य पूर्व में अमेरिका का एकमात्र स्थिर लोकतांत्रिक सहयोगी मानना और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बनाए रखने की इच्छा। लेकिन यह समर्थन हमेशा अमेरिकी विदेश नीति का एक विवादास्पद पहलू भी रहा है, खासकर अरब देशों के साथ इसके संबंधों के संदर्भ में। अब बात करते हैं ईरान और इजरायल के रिश्तों की। यह समझना दिलचस्प है कि आज के कड़वे दुश्मनों के बीच एक समय संबंध काफी अलग थे। 1969 की ईरानी क्रांति से पहले ईरान और इजरायल के बीच गुप्त लेकिन महत्वपूर्ण संबंध थे। बिल्कुल। शाह के शासन के दौरान दोनों देशों ने सोवियत संघ और कुछ अरब राज्यों के खिलाफ एक आम दुश्मन के कारण अनौपचारिक गठबंधन बनाए रखा था। उन्होंने खुफिया जानकारी साझा की और व्यापार भी किया। इजरायल ने ईरान को कृषि और सुरक्षा तकनीक में मदद भी की थी। लेकिन 1969 की इस्लामी क्रांति ने इस रिश्ते को पूरी तरह पलट दिया। नया इस्लामी गणतंत्र इजरायल को एक अवैध जायोनी इकाई और क्षेत्र में अमेरिकी साम्राज्यवाद का एक औजार मानता था। तब से इजरायल का विनाश ईरान की विदेश नीति के मुख्य स्तंभों में से एक बन गया है। इस शत्रुता के पीछे कई कारक हैं। धार्मिक और वैचारिक मतभेद, क्षेत्र में नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा और इजरायल का यह डर कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है। ईरान भी गाजा और लेबनान में इजरायल विरोधी गुटों जैसे हमास और हिजबुल्लाह का समर्थन करता है, जिससे तनाव और बढ़ता है। आइए अब वर्तमान स्थिति पर गौर करें। पिछले कुछ वर्षों में इन तीनों के बीच तनाव लगातार बढ़ा है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम एक केंद्रीय मुद्दा बना हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल दोनों ही ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हाँ, 2015 में हुआ JCPOA, जिसे अक्सर ईरान परमाणु समझौते के रूप में जाना जाता है, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश लगाने का एक प्रयास था। लेकिन 2018 में अमेरिका के इससे हटने के बाद स्थिति और बिगड़ गई और ईरान ने भी अपनी परमाणु गतिविधियों को फिर से बढ़ाना शुरू कर दिया। इजरायल ने ईरान पर हवाई हमलों और अन्य गुप्त अभियानों का आरोप लगाया है, जिसका उद्देश्य ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को बाधित करना है। इसके जवाब में ईरान ने भी इजरायल को सीधे या अपने प्रॉक्सी समूहों के माध्यम से धमकी दी है। हाल ही में हमने गाजा युद्ध के बाद क्षेत्रीय तनावों में वृद्धि देखी है। हमास के साथ इजरायल का संघर्ष और लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ सीमा पर झड़पें, सभी में ईरान का परोक्ष या अपरोक्ष हाथ देखा जाता है। इसने पूरे क्षेत्र में प्रॉक्सी युद्धों और सीधे टकराव के खतरे को बढ़ा दिया है।
अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल एडिटर आगे क्या? इस जटिल त्रिकोण के लिए कई संभावित परिदृश्य हैं। एक संभावना यह है कि स्थिति मौजूदा नियंत्रित तनाव के स्तर पर बनी रहे, जहां कोई भी पक्ष पूर्ण युद्ध नहीं चाहता, लेकिन निचले स्तर के टकराव और प्रॉक्सी युद्ध जारी रहते हैं। दूसरा परिदृश्य टकराव का बढ़ना है। अगर कोई बड़ी घटना जैसे इजरायल द्वारा ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला या ईरान द्वारा किसी अमेरिकी हित पर सीधा हमला होता है, तो यह एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध को जन्म दे सकता है, जिसमें अमेरिका भी सीधे तौर पर शामिल हो सकता है। तीसरा और शायद सबसे वांछित लेकिन मुश्किल परिदृश्य है राजनयिक समाधान। इसमें नए सिरे से बातचीत और समझौतों के माध्यम से परमाणु मुद्दे को हल करना और क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना शामिल है। हालांकि मौजूदा अविश्वास को देखते हुए यह एक कठिन रास्ता है। अमेरिका की बात करें तो उसकी नीति संतुलन बनाने की कोशिश करेगी। इजरायल की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ईरान को परमाणु हथियार से दूर रखना और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना, ये सब एक साथ करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। अंत में यह स्पष्ट है कि इजरायल, ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच का यह भू राजनीतिक त्रिकोण वैश्विक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इन देशों के बीच के संबंध गतिशील हैं और उनकी बातचीत का वैश्विक ऊर्जा, बाजारों, क्षेत्रीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमें उम्मीद है कि आज की चर्चा ने आपको इस जटिल विषय को समझने में मदद की होगी। भविष्य में क्या होगा, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन यह निश्चित है कि यह रिश्ता वैश्विक सुर्खियों में बना रहेगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और मैं हूं मृदुल। वैश्विक पहेली के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।